अंदर एक सवाल है, क्या वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है या हम कभी पीछे भी जा सकते हैं? सोचो, एक शाम, अंधेरा आसमान, हवा हल्की सी ठंडी, एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर एक साइंटिस्ट अकेला बैठा है। टेबल पर एक मशीन, वायर, लाइट्स, स्क्रीन पर टाइम लिखा हुआ है 2350। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि आज वो वक्त को छेड़ने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है हम सबकी, क्योंकि टाइम ट्रैवल का आइडिया हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी आता है। काश हम पास्ट में जा सकते, अपनी गलती सुधार सकते, या फ्यूचर देख सकते, अपनी किस्मत जान सकते। पर सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ सपना है या एक छुपी हुई रियलिटी? टाइम एक ऐसी चीज जो सबके पास है पर कोई समझ नहीं पाया। हम घड़ी देखते हैं, सेकंड्स टिक टिक करते हैं, दिन बीत जाते हैं, साल गुजार जाते हैं, हम बुढ़े हो जाते हैं। पर क्या टाइम सच में मूव करता है या हम मूव करते हैं टाइम के अंदर? इस सवाल ने साइंटिस्ट को सालों से परेशान किया है। ईश्वर पंजे में एक आदमी ने दुनिया को हिला दिया। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने बोला, टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। अगर कोई इंसान बहुत फास्ट स्पीड में ट्रैवल करे, उसका टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप स्पेस में बहुत तेज रॉकेट में बैठ जाओ तो धरती पर लोग बूढ़े हो जाएंगे और आप स्लो एजिंग करोगे। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये साइंस है। रियल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। सैटेलाइट्स जो जीपीएस चलाते हैं, क्योंकि स्पेस में टाइम अलग चलता है, मतलब एक तरह से फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, पर पास्ट में जाना, यहीं से कहानी मिस्टीरियस बन जाती है। साइंटिस्ट ने इक्वेशंस बनाई, वर्म होल्स का आइडिया आया, स्पेस टाइम टनल, एक रास्ता जो दो अलग टाइम को जोड़ सकता है। पेपर पर यह पॉसिबल है, मैथ्स अलाउ करती है, पर रियलिटी, अगर कोई पास्ट में गया और अपने ग्रैंडफादर को मिल गया और कुछ चेंज कर दिया, तो फिर उसका खुद का जन्म कैसे होगा? इसे कहते हैं टाइम पैराडॉक्स। एक लूप, एक उलझन, जहां साइंस रुक जाती है, फिर आती है एक और कहानी। कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट के पास सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं, हिडन लैब्स, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स, जहां टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, प्रूफ नहीं है, पर स्टोरीज हैं, विस्पर्स हैं, इंटरनेट पर थ्योरीज हैं, फाइल्स जो कभी पब्लिक नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने फ्यूचर देखा, सपने में या एक सडन विजन में, फिर वो सच हो गया। क्या ये कोइंसिडेंस है या दिमाग का खेल? या टाइम सच में फ्लेक्सिबल है? हम मूवीज देखते हैं, टाइम मशीन, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड, और हम सोचते हैं ये सब फिक्शन है, पर साइंस फिक्शन अक्सर साइंस बन जाता है। एक टाइम था जब फ्लाइंग मशीन सपना था, आज एयरप्लेन्स रियल हैं। एक टाइम था जब मून पर जाना इम्पॉसिबल लगता था, आज हम फोटोज भेजते हैं मार्स से। तो क्या टाइम ट्रैवल भी एक दिन नॉर्मल हो जाएगा? शायद नहीं, शायद कभी, या शायद यह हमारी समझ से बाहर की चीज है। एक बात क्लियर है, टाइम हम सबको कंट्रोल करता है, हम उससे नहीं। हम पास्ट में जीते नहीं, फ्यूचर पता नहीं, सिर्फ प्रेजेंट हमारे हाथ में है। और शायद टाइम ट्रैवल का असली मतलब यह है, अपने आज को इतना स्ट्रांग बनाना कि कल बदल जाए। क्योंकि वक्त को जीतना मुश्किल है, पर वक्त के अंदर जीतना हमारे हाथ में है। और यही है वक्त का सबसे बड़ा राज।